चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। रिव्यू ले लें एक बार, हमने क्या पढ़ा था। निकालो फर्स्ट माउथ से, ठीक है। 5 प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। 5 प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर। हम कौन से हैं? मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? इजेशन। इजेशन कहाँ, क्या मतलब होता है? इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, ठीक है। माउथ से शुरू करेंगे। अब माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ दैट हेल्प्स इन डाइजेस्ट द फूड बाय ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, है ना। स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है फूड को। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद और क्या होता है? कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सिलिवरी ग्लैंड्स। वो हाँ, ह्यूमन सलाइवा में क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है? उसे क्या कहते हैं? लिख लेना, चाहे साइड में, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है क्वेश्चन। हाँ, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, उस एंजाइम को हम बोलते क्या है? दैट इज कॉल्ड सिलिवरी एमिलेज। सिलिवरी एमिलेज, AMYLASE, ठीक है। जो हमारा सलाइवा होता है उसमें जो एंजाइम होता है जो फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सिलिवरी एमिलेज। तो ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, ठीक है। विच डाइजेस्ट द स्टार्च, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है ना, उसे डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। चलिए उसके बाद माउथ में तो ज्यादा टाइम फूड नहीं रहता है, ठीक है। टंग की हेल्प से वो माउथ से कहाँ चला जाता है? स्टमक में, ठीक है। तो माउथ और स्टमक के बीच में एक और चीज आती है, क्या बना डायग्राम में? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या करता है अब? हाँ, माउथ से स्टमक की तरफ फूड को सप्लाई करता है ना। कैसे करता है? उसकी मूवमेंट कैसे रहती है? जब फूड आता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और जब फूड चला जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट कैसी होती है ऑसोफेगस की? ऑसोफेगस है क्या? फूड पाइप ही तो है, ठीक है। तो फूड पाइप क्या करता है? खाने को जैसे निगलते हैं, जैसे तुमने देखा होगा स्नेक को कभी निगलते हुए देखा है ना। बार बार वो क्या करता है? एक्सपेंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड होता है। उससे क्या होता है? जो फूड होता है वो उसके टेल तक पहुंच जाता है ना, पीछे पीछे होता रहता है। तो वही काम हमारे फूड पाइप का होता है। जैसे ही फूड आएगा एक्सपेंड हो जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपेंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे से करके फूड नीचे पहुंचा देता है, कहाँ पर? स्टमक तक। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ये भी एक तुम लिख लो एक लाइन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द ऑसोफेगस इज कॉल्ड, द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, जो हमारे ऑसोफेगस की जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन, इसे क्या कहते हैं? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक, पेरिस्टल लिख लो पहले, PERISTAL, पेरिस्टल्टिक, TIC, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फूड कहाँ आ गया? स्टमक में। स्टमक की शेप कैसी है? जे शेप, है ना। ये कहाँ पर होती है? एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे। अभी एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? एब्डोमिनल का क्या मतलब है? एब्डोमिनल क्या होता है? खाली जगह, होलो स्पेस, है ना हमारी बॉडी में। तो उसके लेफ्ट साइड पे स्टमक होती है, ठीक है। हाँ, ये जो बीच में स्पेस है ना, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी उसे बोला जाता है। चलिए अब जे शेप ऑर्गन कौन सा है?
स्टमक, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए जे शेप ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टमक। अब स्टमक में फूड आ गया है ना, स्टमक में फूड कितने घंटे रहेगा, 3 आवर्स, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब कि डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वेस्ट निकल जाता है और जो डाइजेस्ट होना होता है हो जाता है, ठीक है। तो 3 आवर्स तक वो रहता है। 3 आवर्स के बीच में क्या होता है, जो हमारा फूड है वो ब्रेक होगा फिर से, ठीक है। पहले स्मॉलर पीसेस गए थे ना अंदर जाके, वो फिर से ब्रेक होता है मॉलिक्यूल्स में, हाँ, और क्या फॉर्म हो जाता है, एक सॉलिड पेस्ट। क्लियर है, चलिए। तो इस पूरे प्रोसेस में जो स्टमक वॉल होती है वहां से क्या होता है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, क्या सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो ग्लैंड्स हैं वॉल्स पे वो क्या सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना करके रखता है ना। क्यों बनाता है एसिडिक, जिससे कि हाँ हाँ, ठीक है, टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे कि जितने भी जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किल हो जाएं, ठीक है। वो किसका काम है, HCl का। तो वो क्यों क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना करके रखता है। उसके बाद एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे फूड में जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, है ना, उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करके हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है, उसका ये काम होता है। अब लास्ट रह गया म्यूकस, है ना। म्यूकस किस में हेल्प करता है ना, HCl एसिड से बचाता है। क्यों, अगर HCl एसिड बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, जो स्टमक वॉल है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, इन्फेक्ट कर देगा, और उससे क्या हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाते हैं पेट में, ठीक है। तो इन सब से कौन बचाता है, म्यूकस। क्लियर है। तो हमारे स्टमक में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें ये 3 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब क्या हुआ, फूड पेट से कहाँ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आज हमें यहां से करना है ना। तो अब हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हम अपना आज कौन सा प्रोसेस लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, एब्जॉर्प्शन, थर्ड प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में आता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ जी, अब देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ से लेकर एनस तक होती है ना। कितनी लंबी होती है, 9 मीटर्स की, किलोमीटर नहीं मीटर, हाँ 9 मीटर्स, है ना, 9 मीटर्स लंबी होती है। तो उसमें सबसे जो बिगेस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी मैं लिखवा नहीं रही हूँ, पहले बता रही हूँ, ठीक है, समझ लो। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या रहता है, दैट इज 6.5 मीटर्स, ठीक है। और आप बोल सकते हो 10 फीट के करीब रहता है, ठीक है। सेम, हाँ, वो तो ग्रोथ के साथ साथ बढ़ती जाती है ना, हाँ रहती, उसकी बहुत बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें लिक्विड फॉर्म ही तो होती है, लिक्विड तो कहीं से भी जा सकता है ना। चलिए, अब स्टमक से फूड कहाँ जाएगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। इट इज वेरी नैरो। अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, वहां से ना, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड से क्या रिसीव होता है, सिक्रेशन, ठीक है। 2 ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको सेक्रेट करते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैंने एक ब्लू कलर का जे शेप के बाद ब्लू कलर की एक लाइन बनाई है ना, जो नीचे तक है कि नहीं है। तो जब ये स्टार्ट हो रही है तो इसके दोनों साइड पर क्या है, एक साइड पे लीवर है और दूसरी साइड पेनक्रियास, ठीक है।
तो ये दोनों क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जूस सिक्रेट करेंगे जो कि कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करवाने में, ठीक है। तो देखो अब कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की। अब लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, याद रखना। गैस्ट्रिक जूस कौन देता है, ग्लैंड्स ऑफ ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक है। और बाइल जूस कहाँ से आता है, लीवर से, याद रहेगा। उसका कैसा कलर होता है, ग्रीनिश येलो, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है, जो कि कहां पर स्टोर होता है, देखो लीवर में एक छोटी सी मैंने वो बनाई है बोल टाइप, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है, उसमें होता है, ठीक है। वहां से येलो, ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड कहा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और वो कैसा, उसका नेचर कैसा रहता है, एल्केलाइन, सॉल्टी नेचर होता है, ठीक है। जो किस में हेल्प करता है, जो भी हमारे फूड में फैट्स होते हैं उनको ब्रेक करके डाइजेस्ट करवाता है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन क्या आता है कि बाइल जूस के क्या दो फंक्शंस हैं, कोई भी, या फिर ऐसे आ जाएगा, राइट द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। तो क्या लिखोगे, किस में हेल्प करता है, पहला, जो भी हमारा एसिडिक फूड, एसिडिक हो गया था ना फूड, गैस्ट्रिक जूस की वजह से हमारा जो फूड एसिडिक हो गया था स्टमक में, उसको वो क्या करेगा, एल्केलाइन बना देगा, ठीक है, क्योंकि बाइल जूस का नेचर कैसा है, एल्केलाइन है, तो वो उस फूड को क्या बना देगा, एल्केलाइन बना देगा, ठीक है। और फिर उसको क्या करेगा, सेकंड क्या होगा इसका, फूड में से फैट्स को ब्रेक करना। तो दो फंक्शंस याद रखने हैं बाइल जूस के, क्या, पहला एसिडिक फूड को एल्केलाइन बनाना, दूसरा फैट्स को ब्रेक करना, ठीक है। ये दोनों काम किसके होते हैं, बाइल जूस के। अब क्या रह गया, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज से क्या आता है, ये सबसे, वैसे तो दोनों ही ग्लैंड्स बड़े हैं, पेनक्रियाज भी और लीवर भी, ठीक है, दोनों ही बड़े हैं, लेकिन लीवर इससे बड़ा है ना, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कौन सा बड़ा है, लीवर बड़ा है ना, पर वैसे दोनों ही बड़े हैं। अब पेनक्रियाज से कौन सा जूस आएगा, पेनक्रिएटिक जूस, याद रहेंगे जूस के नाम सबके, ठीक है। कौन सा जूस आता है, पेनक्रिएटिक जूस, जो किस में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट कराने में। ये कौन सा एंजाइम देता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके अंदर तीन चीजें होती है, बस तुम्हें उनके नाम याद रखने हैं तीनों के, ठीक है। तीन चीजें होती है, मैं इसको नोट्स में नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ तुम समझ लो, ठीक है। तीन चीजें होती है पेनक्रिएटिक जूस में, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, फर्स्ट कौन सा होता है, पेनक्रिएटिक एमिलेज और ट्रिप्सिन और लिपेज, ठीक है। ये तीनों नाम तुम्हें याद रखने हैं, हाँ लिख लो। पेनक्रिएटिक जूस कंटेन एंजाइम्स लाइक, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, पेनक्रिएटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रिएटिक एमिलेज, AMYLASE, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये तीनों नाम तुम्हें दिए होंगे और पूछा होगा इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। देखो बायो ऐसी चीज है, बायो में से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा निकल सकते हैं, क्योंकि इसके हर एक टर्म का मतलब होता है, ठीक है। तो बायो को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चंस तो वैसे कहीं से भी निकाल लो, फिजिक्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। चलिए, हो गया। अच्छा ये भी बता दो इनका क्या रोल है। देखो जो हमारा पेनक्रिएटिक एमिलेज है ना, वो क्या करता है, किसको ब्रेक करता है, स्टार्च को, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन है वो क्या डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। और जो लिपेज है वो क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है,
हाँ, जो भी फूड में फैट्स होते हैं उनको ब्रेक कराने में हेल्प करवाता है लिपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं फूड में उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। और जो हमारे एंजाइम एमिलेज हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे फूड का स्टार्च होता है उसे ब्रेक करवाने में हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ओवरऑल हमें यही पता चला कि जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेशन में हेल्प करता है बाय यूजिंग एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। तो हमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। याद रहेगा? ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिया, ठीक है। इस अब थोड़ा जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। डेली एक टॉपिक लिख के दिखाना, जितना हो जाता है वो लिख कर दिखाते जाओ, ऐसी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर एक बारी में लेकर के बैठोगे तो बहुत लंबा चौड़ा लगेगा चैप्टर। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, इट इज अ थिन long tube of, अब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है 6.3 मीटर, 5 मीटर जो भी है ना, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर क्वेश्चन में फिट में दिया हुआ है तो ये भी याद कर लो, ठीक है। मान लो एमसीक्यू में फिट में पूछा हुआ है तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। इट इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब ऑफ 10 feet लॉन्ग, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड, कहाँ होता है, द स्टमक and acquires a maximum area of abdominal cavity. The walls of intestine, the walls of small intestine, देखो अगर बुक वाली थ्योरी याद हो जाती है तो कर लो, है ना। अदरवाइज जो मैं लिखवा रही हूँ इतना लिमिटेड है, लिमिटेड सा है ना, इसको कर लोगे ये भी बहुत है। अच्छा, मैंने जो टॉपिक्स मतलब जो नोट्स में नहीं है ना, वो मैं तुम्हें एक ग्राफ के थ्रू दे दूंगी, ठीक है। मतलब एक ऐसे टेबल बना करके, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इन सबकी एक टेबल बना करके तुम्हें दे दूंगी, अभी बना देंगे बोर्ड पे। वैसे मेरे पास नोट्स में नहीं है, चलो लिख लो। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन glands which secrete intestinal juice. इंटेस्टिनल जूस क्या होता है, ये कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये किस में हेल्प करता है, ये किसको डाइजेस्ट करवाता है, इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या होता है इसमें, जैसे हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में, है ना। प्रोटीन्स को किस में चेंज कर देगा, अमीनो एसिड में, और फैट्स को फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये सब किसके जूस की वजह से होता है, इंटेस्टिनल जूस। क्लियर? और ये कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, ठीक है। चलो तो लिख लो, द वॉल्स ऑफ small intestine contain the glands which secrete
intestinal juice it contains, ऐसे लिख लो, it contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrate into glucose, protein into amino acid, fats into fatty acid and glycerol. अब लिख लिया बेटा ये? अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें एक होता है इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, और एक ग्लैंड क्या देता है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इंटेस्टिनल जूस किस में हेल्प करता है? डाइजेशन को कंप्लीट करवाने में। कैसे? हमारे फूड से ये तीन चीजें 1, 2 एंड 3, ठीक है, क्या क्या? यहां देख लो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर है? तो ये तीनों नाम यहां पर लिख लेना, ठीक है? मेन वाले लिख लो, ठीक है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्लियर है? अब आता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से तीन कंपाउंड्स होते हैं? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड, एंजाइम पेप्सिन एंड थर्ड, म्यूकस। ठीक है, क्या? इंटेस्टिनल जूस में फोर्थ वाला ग्लिसरॉल, GLY। ठीक है, याद रहेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है?
कौन से दो ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो सिक्रेट करते हैं? लीवर एंड पैनक्रियास। ठीक है, तो मैं उसका भी अभी साथ ही टेबल बना दूंगी, तो तुम ये टेबल अलग से याद कर लेना जिसमें कि सारे जूसेस होंगे। ठीक है, अभी दो और लिखेंगे। चलो आ जाओ अपनी थ्योरी पे। नेक्स्ट हेडिंग डालो पैनक्रियास। एब्जॉर्प्शन में ही लिखना है, इस टेबल को अभी वो कर देना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना। क्या हुआ, स्पेस नहीं छोड़ा? हाँ, तो ये पेज यहाँ से स्पेस छोड़ दो ना, नीचे वाला सारा। ठीक है, ऊपर लिखते जाओ पॉइंट्स डाल करके। नेक्स्ट लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। अच्छा, लीवर पेनक्रियास छोड़ दूं? लिखो नेक्स्ट पेनक्रियास। इट इज अ लार्ज ग्लैंड it is a large gland present behind the stomach. It has enzymes that helps in total digestion of all food components. और ये कौन सा जूस सेक्रेट करता है? Pancreatic juice. It secretes pancreatic juice which contains the enzymes like pancreatic amylase, और क्या बताया था? ट्रिप्सिन एंड लास्ट लिपिड्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं, अब टेबल में एक और ऐड कर रही हूं मैं। ठीक है, पेनक्रियाज में कौन सा जूस होता है? पेनक्रिएटिक जूस। और उसमें फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, pancreatic amylase, second trypsin, third lipids। क्लियर है? तो हमने 3 जूसेस के बारे में लिख लिया। फर्स्ट इंटेस्टिनल जूस, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, और अब लास्ट क्या रह गया? बाइल जूस। ठीक है, वो कहाँ से आता है? लीवर से। देखो इसमें आप थोड़ा सा और लिख सकते हो। क्या? जो भी आपने ये तीनों एंजाइम्स लिखे हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं ना। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव वर्ड और लिख लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी आता है नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पेनक्रिएटिक जूस, तो क्या क्या आएंगे? पेनक्रिएटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपिज। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, तीनों नाम दिए होंगे कि इनको कौन से एंजाइम्स बोला जाता है, तो क्या लिखोगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर है? ठीक है, अब इन तीनों का रोल क्या था? क्या क्या रोल था? एंजाइम एमिलेज क्या करता है? पेनक्रिएटिक एमिलेज का रोल क्या था? दैट ब्रेक द स्टार्च, है ना। तो आप ब्रैकेट में डाल करके लिख सकते हो, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। और ट्रिप्सिन, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, एंड लिपिज,
ब्रेक द एमल्सिफाइड फैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आता है लीवर। लिखो लीवर के लिए। It is the largest gland of the body. It is the largest gland of the body and secrete, क्या secrete करता है? Bile juice. Okay. It is, bile juice is stored in gallbladder and has significant role in the digestion of fats. Digestion of fats. कैसे कलर का होता है बाइल? बाइल जूस इज, बताओ, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो लिक्विड। और इसका नेचर कैसा होता है? एंड इज एल्केलाइन इन नेचर, है ना? क्लियर है? चलिए, नोट कर रहे हो ना साथ साथ? लिख लिया यहां तक? अब इसको भी टेबल में ऐड कर देते हैं। लीवर, लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस में क्या होता है? इसमें आप क्या लिखोगे? इसके दो फंक्शंस है, वो लिख लो। ठीक है, दो फंक्शंस है बाइल जूस के, वो लिख लो। मेक एसिडिक फूड एल्केलाइन, है ना? एक तो ये एसिडिक फूड को क्या करता है? एल्केलाइन बनाता है। और दूसरा क्या करता है? बाइल सॉल्ट क्या करता है? ब्रेक कर देता है, हाँ, फूड को नहीं, फैट्स को। ठीक है, फूड में जो फैट्स होते हैं उन्हें ब्रेक कर देता है। हाँ हाँ, ये तभी तो चारों याद रहेंगे। हाँ, नीचे बना लो। ठीक है, इसीलिए लिखवा रही हूँ, ये चार्ट की तरह मैंने इसीलिए लिखवाया कि तुम्हें नाम याद रहेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है कोई भी नाम दे दिया, इसमें से म्यूकस पूछा किस जूस में होता है, 4 नाम लिखे हुए जूस के, तो कैसे याद रहेगा फिर, है ना? इसीलिए टेबल बनवा रही हूँ, तो इसे ड्रॉ कर लेना। बाइल जूस में लिख लो मेक एसिडिक फूड एल्केलाइन, एंड सेकंड पॉइंट लिख लो बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट्स ऑफ फूड। क्लियर है? हो गई? चलिए, इसके बाद विली के बारे में भी बताऊं क्या? लिखने की जरूरत है? एब्जॉर्प्शन में हमने क्या लिखा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियाज, है ना?
अब इसके बाद लिखो एसिमिलेशन। 2-3 पॉइंट्स रह गए, वो और लिख लो। विली का भी लिख लो आप, है ना, पता चला ये एग्जाम में आ गया फिर रह जाओगे। लिखो विली, इसके लिए भी लिख लो। इट इज प्रेजेंट इन द it is present in the inner surface of small intestine and it has millions of tiny finger like projections. It helps in absorption of digested food. ठीक है, it helps in absorption of digested food. ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ये सभी प्रोटीन्स को, फूड का जो प्रोटीन था उसे क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, वो क्या करते हैं फिर अपने केमिकल रिएक्शन से क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। एनर्जी देते हैं ना हमारी बॉडी को, कहाँ से आती है, सेल से ही तो आती है। ठीक है, तो सेल्स क्या रिलीज करते हैं फिर, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिमिलेट करते हैं। क्लियर है, लिख लो ये, फिर मैं एसिमिलेशन लिख रही हूँ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस था वो क्या होता है, एसिमिलेशन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आया हुआ है, तो आपको ये पांचों के 5 प्रोसेस एक्सप्लेन करने हैं विद डायग्राम। और अब तो मल्टीपल चॉइस है तो और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। मल्टीपल चॉइस आने से इजी नहीं हुआ एग्जाम, और मुश्किल हो गया। चलिए, चीटिंग करने वाला ही गलत हुआ तो बताने वाले का भी गलत हुआ, फिर क्या करोगे। लिखो the digested food या फिर ऐसे लिख लो, द डाइजेस्टेड एंड absorbed food is then assimilate by the cells. By the cells during respiration energy is released during respiration energy is released by the oxidation of
assimilated food. which helps in growth and repair of the body. Clear है? The digested and absorbed food is then assimilate by the cells, and during respiration energy is released by the oxidation of assimilated food, which helps in growth and repair of the body. Clear है? And last है digestion. इसके बाद लास्ट हो गया हमारा digestion. लिखो, the undigested food cannot be absorbed in small intestine. Undigested food cannot be absorbed in small intestine. It passes to wider tube called large intestine. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा. उसके बाद क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर हेडिंग डाल, इंजेक्शन के अंदर ही आप एक हेडिंग डाल के लिख सकते हो, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आप इंजेक्शन में ही लिखोगे. ठीक है, लिख लो. इट इज थिक लॉन्ग ट्यूब. इट इज थिक लॉन्ग ट्यूब ऑफ around 5 feet in length. और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी? 10 feet. It is present beneath the stomach. It absorbs water and consists of bacteria. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. It absorbs water and consists of bacteria. That supports the breakdown of waste. That supports the breakdown of waste to fetch small nutrients. Sorry. ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, नहीं तो तुम्हारी बुक में भी अच्छा लिखा हुआ है. इस लाइन के लिए तुम्हारी बुक में भी अच्छा लिखा हुआ है. इट एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड and the solid part is stored in the rectum. ठीक है, the solid part
ऑफ वेस्ट। कौन सा? देखो रेक्टम में कभी भी लिक्विफाई फॉर्म में नहीं होगा। द सॉलिड वेस्ट is stored in rectum and then passes through anus। क्लियर है? तो ये सारा का सारा अब आपका कंप्लीट हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आगे है इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डेंटल, टीथ के ऊपर है, उसे पढ़ लेना। ठीक है, मैं कल उसमें बस ऐसे ही तुम्हें बता दूंगी, उसमें कुछ ऐसा लर्न करने वाला नहीं है। ठीक है, कैविटीज के बारे में आप एक बार पढ़ के देख लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन और कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन हमारा 80% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, You can know why 54.5 feet in length, it is present बीनीथ, DENEATH। चलिए, ओके क्लास, हो गया? लिख लिया ना सारा?